गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का है ये टाइप 24 में ट्रिक्स मैथ्स चल रहा है। ट्रिकी मैथ्स सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जल्दी से बनने वाले क्वेश्चन को अलग से वीडियो बनाया गया है। तो चलिए, यहाँ पर है एक फल विक्रेता अपने फल का दाम पहले 4% क्या करता है, बढ़ाता है। 4% बढ़ाता है, उसके बाद है 4% ये कमी कर देता है। कुल मिलाकर उसे कितना परसेंट लाभ या हानि हुआ। तो इसे क्वेश्चन में जब सेम परसेंट बढ़ाया जाए और सेम परसेंट घटाया जाए तो हमेशा क्या होता है, हानि होता है। और हानि कितने का होता है, तो x का वर्ग बटा में आपका 100 होता है। ठीक है, तो x का वर्ग है आपका 4 का वर्ग बटा में 100, तो 4 का वर्ग 16 हो गया बटा में 100, मतलब आपका हो गया 0.16% की हानि हो गया। आपका ऑप्शन में इस तरीके से नहीं दिया है, तो ये 0.16% हमेशा हानि होगा। 0.16% हानि, ठीक है, ये आपका हानि होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान का दाम पहले 12% बढ़ा कर रखता है, इसके बाद वह 12% की क्या करता है, 12% पहले बढ़ाता है, फिर बाद 12% की कमी कर देता है। तो कुल मिलाकर उसे कितना परसेंट की हानि या लाभ हुआ, तो हमेशा x का वर्ग बटा 100 की हानि होगा हमेशा इस तरीके से, क्योंकि हानि होगा, है ना। तो ये आपका 12 का वर्ग बटा में आपका हो जाएगा 100। 12 का वर्ग होगा 144 बटा में 100 है, तो आपका होगा 1.44% हानि। 1.44% हानि होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए, टाइप नंबर 25 है। टाइप नंबर 25 ट्रिकी मैथ्स का, ठीक है। तो ये अभी देखिए, यहाँ पर आपका है क्या लिखा है, एक आयत की लंबाई 5% घटाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयत रेक्टेंगल इस तरीके से होता है, ठीक है। ये होता है आपका चौड़ाई होता है और ये होता है आपका लंबाई होता है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि आपका आयत है, आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि, मतलब 5% मतलब इतना इधर बढ़ गया, ठीक है। चौड़ाई में 10% बढ़ाई गई, चौड़ाई भी, ये वाला चौड़ाई भी है, ये वाला को भी बढ़ाया गया 10%, मतलब उसके डबल, ठीक है। तो ऐसा बढ़ गया उसका, ठीक है। तो आयात नया ये हो गया। ये पूछ रहा है कि अब उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये है आपका 100 था पहले, ठीक है। लंबाई जो है 100 था, ठीक है। लंबाई में कितने का वृद्धि हो गया, 5% घटाई गई बोल रहा है, घटाई गई है जी। यहाँ पर थोड़ा कम किया गया है, इस तरीके से कम किया गया है ना, इस तरीके से बनेगा। पहले ये था, उसके बाद ऐसा हो गया, ठीक है। ये लंबाई में 5% घटाई गई, तो 5% घटाई गई मतलब कितना हो गया, -5 किया गया, मतलब 95 हो गया, ठीक है। और चौड़ाई जो है आपका, चौड़ाई 100 था, उसमें क्या किया गया, प्लस किया गया, प्लस 10%, तो 110 हो गया, ठीक है। आपको अब क्या प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत कमी या वृद्धि। तो ये हो गया 95 लंबाई हो गया और चौड़ाई जो है 110 हो गया, और इस तरीके से आपका 100 से कर दो, ठीक है। तो ये हो गया 0 से 0, 2 से 5 से 5 दूने 10 और 19 पंचे 95, इसको करोगे तो आपका आंसर आएगा 209। 209 को जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 209 को 2 से लगाइए, 2 एकम 2 कट गया 0। अब 9 को उतारेंगे तो ये हो गया 9 और 2 चौक 8, एक बचा, दशमलव लगाएंगे 0, 2 पंचे 10, तो 104.45 की क्या हो गया, वृद्धि हो गया है। अब देखिए यहाँ पर 100 में हुआ है ना, 100 में तो कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुआ है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि। अब देखिए यहाँ 100 से ज्यादा है, ठीक है। कितना है, 100 से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, तो 100 है से ज्यादा कितना है, 104.5। 100 से कितना ज्यादा है, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, ठीक है। मतलब 4.5% इसमें 0 लगा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 नहीं दिया है। 4.5% की क्या होगा, वृद्धि होगा। 4.5% ज्यादा हो गया, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं इसी में। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई। आयताकार खेत है, इसकी लंबाई में क्या किया गया, 20% की वृद्धि किया गया। 20% वृद्धि तो इतना किया गया, ठीक है। चौड़ाई में 10% घटाई गई, तो चौड़ाई को 10% ऐसा घटा दिया गया। तो इस तरीके से आपका नया जो स्ट्रक्चर बनेगा वो रेड वाला बनेगा। मतलब यहां से तो बढ़ गया लेकिन यहां से कम हो गया। तो अब क्या है, इस प्रकार के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। तो पहले कितना था, लंबाई जो है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। पहले कितना था लंबाई, तो पहले था 100, ठीक है। चौड़ाई भी 100 था, ठीक है। अब इसमें क्या गया, 20% बढ़ाएगी, प्लस 20% किया गया, मतलब कितना हो गया, 120, ठीक है। और इसको क्या किया गया, जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई, तो माइनस 10% किया गया, मतलब कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। अब यहाँ परसेंट वृद्धि कमी हो गया, तो 120 इंटू 90 बटा में 100 कर दीजिए, ठीक है। इसको अपन काटेंगे तो ये हो गया 10 से 10, ये कट गया, 12 नहीं, 108 आ गया, 108। अब 108 100 से कितना अधिक है, तो आपका 108 माइनस 100 मतलब 8% वृद्धि होगा। क्यों वृद्धि होगा, क्योंकि 100 से 8 अधिक है। यही बताता है कि अगर 100 से 8 अधिक है तो 8% वृद्धि, अगर कमी होता तो 100 से नीचे आ जाता, 95 96 ऐसा, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए टाइप नंबर है 26। टाइप नंबर 26, किसी वस्तु को 6600 रुपए में 6600 रुपए में बेचे जाने पर 20% का लाभ होता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, सीपी निकालना है, क्रय मूल्य हमको निकालना है, ठीक है। ये निकालना है। बेचा जाता है मतलब विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है हमारे पास 6600 रुपए, 20% लाभ पर बेचा जाता है, लाभ बराबर है 20%, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो हमारा एक फार्मूला है क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य लाभ वाला, वो भी आपको ध्यान रखना है, लाभ वाला क्रय मूल्य का फार्मूला है, ठीक है। आपका है विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा में 100 प्लस आर, ये करना है। आर जो है परसेंट है, आर परसेंट है, ठीक है। अब इसको हल करिए, आपका आंसर आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना दिया है, 6600 इंटू 100, आर 100 प्लस में हो गया, आर कितना है 20 हो गया, तो ये हो गया 6600 इंटू 100, तो ये हो गया 120। अब इसको हल करेंगे तो 20 6 पंच 100, 20 6 120, 6 कम 6, ये हो गया आपका 1100, 11 पचे 5500, ठीक है। 5500 आपका करेक्ट आंसर होगा क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य आपका निकल गया। आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, ये फार्मूला है आपका, जब आपका लाभ हो और क्रय मूल्य निकालना हो, विक्रय मूल्य दिया है, तो आपका ये सवाल बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका इसी का देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक मोबाइल को 12,500 रुपए में बेचे तो 25% का लाभ होता है। एक मोबाइल है जिसको 12,500 रुपए में बेचते हैं अगर हम, तो हमको क्या मिलता है, 25% का लाभ होता है। मोबाइल का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो वही है, सेम चीज और दिया हुआ है, 12,500 क्या है हमारा सीपी है, क्रय मूल्य, ठीक है। और एसपी दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस नहीं, ये एसपी है, मतलब ये विक्रय मूल्य, क्या बेचे तो है ना, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य। मैं पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा दिया था, क्रय मूल्य निकालना, हाँ बिल्कुल करेक्ट लिखाया था, ठीक है। हमको क्या है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य सीपी हमको निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। लाभ दिया है, लाभ परसेंट बराबर 25, ठीक है। हमारा फार्मूला क्या है, क्रय मूल्य लाभ वाला बराबर, लाभ जब हो रहा हो तो, लाभ हो रहा है इसलिए यहाँ पर हम लाभ वाला लिखते हैं, है ना, लाभ वाला। जब लाभ हो रहा है कैसे पता चलेगा, यहाँ लिखा है, ठीक है। तो आपका वो होगा, फार्मूला होगा विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा में आपका 100 प्लस में आर, ये आपका फार्मूला है। अब इसको जब करेंगे तो ये जो है विक्रय मूल्य कितना दिया है, 12,500 इंटू 100 बटा में 100 प्लस 25, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12,500 इंटू 100 बटा में 125, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 125 से 125 कट गया एक बार में, 2 जीरो यहाँ बचा, 2 जीरो यहाँ से करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10,000। आपका क्या निकल गया, सीपी, क्रय मूल्य आपका निकल गया 10,000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
चलिए टाइप नंबर 27, एक घड़ी को 1800 रुपए में बेचे तो 10% का हानि होता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए भाई, बेचे मतलब विक्रय मूल्य दिया है 1800, ठीक है, हानि कितना हो रहा है 10% की, ठीक है, और क्रय मूल्य निकालना है, सीपी मतलब निकालना है, क्रय मूल्य आपको निकालना है। अब इसका फार्मूला है क्रय मूल्य हानि वाला निकालना है, तो वही आएगा विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा में 100 माइनस आर, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, ये आपका फार्मूला है। अब इसको क्या करना है, हल करिए, विक्रय मूल्य कितना दिया है 1800 इंटू 100 बटा में 100 माइनस 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1800 इंटू 100 बटा में 90, 0 से 0 गया, 9 से 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा आपका 2000 रुपए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 2000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो जब हानि हो तो आपको ये फार्मूला लगाना है, लाभ हो तो इससे पहले वाला, यहां पर प्लस आ जाएगा, हानि है तो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, एक व्यक्ति एक मोबाइल को 17,000 रुपए में बेचता है, एक व्यक्ति एक मोबाइल को कितने में बेचता है 17,000 रुपए में बेचता है, तो 15% हानि होता है, मोबाइल का क्रय मूल्य क्या है। भाई हानि हो रहा है मतलब आपका क्या होगा, सीपी निकालना है, वो भी लॉस वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस आर, ठीक है, आर ये है आपका जो भी है, ये आर है, और ये है आपका एसपी, ठीक है, तो यहाँ पर अब लगा दीजिए 17,000 इंटू 100 और सीधे 100 है, आर कितना है 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 85, ठीक। अब इसको आप काट दीजिए, 17 कम 17, 17 पंचे 85, यहाँ 1000 बचा है, 5 से 20 पंचे 100, और इससे जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20,000, 20,000 रुपए आपका करेक्ट आंसर होगा, 20,000 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये है आपका टाइप नंबर 27। चलिए टाइप नंबर 28, किसी वस्तु को 43 रुपए में बेचा जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य दिया है यहाँ पर 4320, बेचे जाने पर 8% का लाभ होता है, 8% का लाभ है ना, लाभ 1 कितना हुआ, लाभ 1, ठीक है, लाभ होता है, उसे कितने रुपए में और बेचे 20% लाभ, तो 20% का लाभ चाहता है, ये होगा लाभ 2, ठीक है, लाभ 2, ठीक है। आपको एक फार्मूला में करना है इसको, ठीक है, आपको अब क्या पूछा जा रहा है, इस वस्तु को कितने में बेचे, मतलब विक्रय मूल्य ही पूछा है, एक विक्रय मूल्य और चाहता है, एक विक्रय मूल्य में बेचने पर कितने का लाभ होता है, तो 8 का लाभ होता है ना, ये विक्रय मूल्य में बेचता है तो 8 का लाभ होता है, एक और विक्रय मूल्य चाहिए, मतलब कितने में बेचे कि क्या हो रहा है 20% का हमको लाभ चाहिए, लाभ पूछे, तो आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य, ठीक है, एक और चाहिए, तो जो भी दिया है हमको विक्रय मूल्य उसको रखना है, विक्रय मूल्य इनटू लाभ 2, ठीक है, लाभ 2 को पहले रखना है, जो ज्यादा रहेगा ना वो हमको ज्यादा नहीं चाहिए ना, कम है तो लाभ 1 कहलाएगा, तो लाभ 1 यहाँ, लाभ 1, ठीक है, लाभ 2 बटा में हो जाएगा लाभ 1। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 4320, अब 8% का लाभ मतलब कितना है वो, अब 20% का लाभ मतलब कितना चाहिए, 120 चाहिए, 20% का मतलब 120, 100 से 20 अधिक तो 120, और 8% का लाभ मतलब 108, ठीक है। अब आपको यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 12 कम 12, 12 दिया 108, 9 से करेंगे 9 दूनी 18, 1 9 दिया 27 और 1 28, 2 और 9 4 36, 2 38 8, ठीक है, आपको क्या हो गया, ये लाभ, मतलब क्या क्या किया हमने, लाभ निकाला है ना, 4800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4800, लेकिन 4300 120, हाँ हमने गलत रखा है, इस वाले को देखिए, यहाँ पर गलती हो गई, क्या हो गया, ये देखिए इसको लाभ 1 हमने ठीक तो बढ़िया लिखा था, लेकिन लाभ 1 को हमने क्या कर दिया, इधर लिख दिया लाभ 2 की जगह, ठीक है, ये नहीं लिख रहा है,
ठीक है। लाभ वन, ये फार्मूला बढ़िया लिखा है लेकिन हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा गलत कर दिया। देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य कितने हैं, 4320। ठीक है, लाभ टू कौन सा है, लाभ टू ये चाहिए तो 120 यहाँ आ जाएगा, और लाभ वन मतलब क्या है, 108 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आप 12 से काट दीजिए, 12 से ये 10 बार में जाएगा, 12 नहीं 108, 9 बार में ये कोई कटेगा क्या, 9 9 9 3 27 9 4 36 9 9 4 36 हो गया, 43 में आपका 36 तक चला गया तो ये हो गया 7 9 8 72, ये जीरो, अब यहाँ से जीरो तो ये हो गया 4800 आपका क्या जाएगा, वो विक्रय मूल्य चाहिए जिसमें अगर 4800 का बेचते हैं तो हमको कितना का लाभ होगा, 30% का मतलब लाभ होगा। 8% का लाभ मतलब आपको कम मिलेगा। चलिए किसी वस्तु को, दूसरा नंबर क्वेश्चन लगाते हैं, किसी वस्तु को 15% हानि से बेचने पर 2550 रुपए प्राप्त होता है, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे कितना में बेचना पड़ेगा। ठीक है, 15% हानि में बेचता है तो वो क्या है, 2550 रुपए प्राप्त होता है। 1500 मतलब 15% हानि पर बेचता है तो ये मिलता है हानि पर बेचने पर। ठीक है, और बताओ 20% लाभ के लिए कितना में बेचना चाहिए। चलिए तो ये है आपका 2500, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य इंटू करेंगे लाभ टू, मतलब हमको क्या चाहिए वो देखना है। ठीक है, और हम बेचते हैं तो हानि होता है, तो ये है आपका हानि को लिख दो, हानि वन लिखो, या हानि एक ही बार तो हुआ है, लाभ भी हुआ है, तो मतलब लाभ को ऊपर लिखो और हानि को नीचे लिखो, ऐसा फार्मूला बना सकते हो। एक बार लाभ दिया एक बार हानि दिया है, तो विक्रय मूल्य कितना है 2550 इंटू लाभ कितना चाहिए हमको, 120 चाहिए क्योंकि 20% है। हानि कितने का हुआ, तो 15% हानि मतलब 85 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका किससे कटेगा, 5 से, 5 17। ठीक है, 5 से करेंगे, 5 5 25, 5 एकम 17 एकम 17 17 3 51, 30 बार में गया, 12 3 36। ठीक है, 12 3 36 डबल जीरो, तो 3600 आपका आंसर आएगा, बी नंबर ऑप्शन। टाइम नहीं। चलिए क्वेश्चन है टाइप नंबर 21, वीडियो क्लास क्वेश्चन। किसी वस्तु को बेचे जाने पर 6% का लाभ होता है। 6% का लाभ मतलब 106। कोई वस्तु है 100, उसको 6% लाभ पर बेचा गया तो वो कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। ठीक है, लाभ होता है। इससे 54 रुपए और अधिक में बेचे, मतलब हम अगर इसको 54 रुपए प्लस में बेचे होते तो 15% लाभ होता, मतलब 115% हो जाता, 115 हो जाता। क्या हो जाता, 115। बस इतना ही को समझना है। देखिए यहां पर क्या बोला मैंने, देखो 106 में हो जाता है, 100% से 106 में लाभ में बेचता है। अगर 54 रुपए और अधिक में बेचा होता, 54 रुपए, तो 115% का लाभ होता, मतलब 15% का लाभ होता, मतलब 100 में अगर करते तो 15 हो जाता, तो ये हो गया 115 हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पर गैप देख लीजिए, 106 था, इसके बीच में कितना का गैप है, 9 का। ठीक है, 9% बराबर कितना है, 54। 9% जब हमको और अधिक में बेचते तो 54 रुपए अधिक मिलता हमको, जो भी पैसा मिला रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9% आपका क्या है, बराबर 54। तो 9% 54 है, तो कितना हो जाएगा आपका, हमको क्या चाहिए, 120% लाभ चाहिए, तो आपको क्या करना है, 54/9 इंटू 120। ठीक है, 54, 9 एकम 9, 9 छके 54, 12 छके 72, 720 रुपए में बेचेंगे ना, तब हमको क्या मिलेगा, आपको 20% का लाभ होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और ये टाइप नंबर 29। किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा गया। 20% हानि मतलब कितने का हुआ, 100 था, 20% हानि मतलब कितने का हुआ, 80 हो गया। ठीक है, 80 की अपेक्षा क्या बेचा गया, 20% लाभ पर बेचा गया, मतलब कोई वस्तु 100 था, इस यहाँ बीच में रखिए। ठीक है, एक वस्तु 20% हानि है, माइनस 20% प्लस 20% करेंगे तो हमारा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। अब यहाँ पर हमको ये वाला नहीं है ना, यहां से आप स्टार्ट करें। ठीक है, 100 था कोई वस्तु, 20% हानि में बेचे मतलब 80 में बेचते, अगर 20% लाभ में तो 120 में। ठीक है, 270 रुपए अधिक मिलते। अगर हम कोई वस्तु को 20% हानि के बदले 20% लाभ पे बेचते तो हमारा क्या आता, 270 रुपए अधिक होता, मतलब ये दोनों के बीच का गैप कितना है, 270 रुपए का गैप है। अब परसेंट का कितना गैप है, यहाँ 20 और यहाँ 20 मतलब 40, तो 40% बराबर 270, 40% बराबर 270,
तो 40/100 ऐसा कर सकते हैं, 40/100 बराबर 270, बराबर इसको हल करेंगे तो 240 इंटू 100 बटा में होगा 40, 0 से 0 कैंसल, 4 से 25 बार में, 25 से इसको करेंगे 25 चौक 100, 25 चौक 100, 10, 25 दूने 50 और 10 60, 600 रुपए आपका आंसर आएगा, 600 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका टाइप 29, टाइप 29 तक हमने गए हैं। अब जो है अगला टाइप जो है 30 से आगे हम लोगों का होगा। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।